नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपना पेपर हुआ था साइंस का मॉडल पेपर नंबर 4। राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित है ये पेपर, जिसमें जो 9वां प्रश्न था उसमें मैंने आपको थोड़ा ऑप्शन गलत बता दिया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही नहीं होगा, ऑप्शन 2 साथियों यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आएगा उत्तर आपका 7। देखिए कैसे आएगा। दो समतल दर्पण जब भी हों और उनके बीच में कोई भी मान लीजिए थीटा कोण बनता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। 360 बटा थीटा और उसमें से क्या घटाना है, -1 करना है। ठीक है, ये होती है प्रतिबिंबों की संख्या। अब साथियों, अपने प्रश्न में तो 50 डिग्री दे रखा है, लेकिन अगर हो थीटा का मान, अगर आपका मान लीजिए कि थीटा का मान आपका 30 डिग्री हो, ठीक है, 30 डिग्री होगा, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे प्रतिबिंब कितने आएंगे, तब प्रतिबिंब क्या बनेंगे, एक बार मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको देखिए। प्रतिबिंब क्या बनेंगे, 360 डिग्री बटा में 30 डिग्री आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 3 12 3 36, 12 इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 1, क्योंकि पूरा सूत्र अपना यही है प्रतिबिंबों की संख्या का, 360 डिग्री बटा थीटा -1। अब देखिए साथियों, अपना क्या है, 12 -1, तो अपना उत्तर रहेगा 11। टोटल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 11 बनेंगे। अब साथियों, इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा का मान 50 डिग्री है, तो 360 बटा 50 और माइनस में क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, अब देखिए 360 डिग्री, इसमें से 1 0 कट गया और ये आएगा 7.2। ठीक है, और ये -1। अब साथियों, इस 7.2 में से एक नहीं घटाएंगे अपन, यहाँ पे अपन ने गलती कर दी थी। 7.2 आने का मतलब क्या, देखिए जब भी अपन 360 बटा थीटा को हल करें, जब भी अपन 360 बटा थीटा को हल करें और अपना पूर्णांक नहीं आए, यहाँ पे तो 12 आ गया था, पूर्णांक था, तो सीधा 1 घटा देंगे, वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्णांक मान लीजिए नहीं आता है, तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट 7.2 जैसे है, 7 से थोड़ा सा भी 7 पॉइंट, चाहे 1 हो जाता, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, चाहे शायद 7.9 हो जाए, आपको इसको क्या मानना है, 8 मान लेना है। यानी कि जस्ट अगले वाला पूर्णांक आपको मानना। 7.1 आया तब भी 8 मानना, 7.2 आए तब भी आपको 8 ही मानना है यहाँ पे, है ना। जैसे 8.1 आता तो 9 मानते, तो अब इस 8 में से 1 घटाना होगा आपको, यहाँ पे उत्तर आएगा 7। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा 7। ठीक है साथियों, ये 6 प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, 7 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत बता दिया था कल, इसके लिए सॉरी, आज सुबह जो वीडियो डाला था उसमें, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से करवाया है, क्योंकि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और मान लीजिए जैसे 360 डिग्री है और उसमें अपन जो दो आपके दर्पण हैं उनके मध्य मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कोण होता आपका, अपन कुछ भी मान सकते हैं, 65 डिग्री भी मान सकते हैं या अलग भी मान सकते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं अगर, तो देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 चौक 36, 4 -1 हुआ तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। लेकिन जैसे ही पॉइंट में मान लीजिए 3.1 भी आता, तो अब क्या करते हैं अपन, 3.1 में से 1 नहीं घटाएंगे, अपन 3.1 को पहले 4 मानेंगे, फिर 1 घटाएंगे, उत्तर आएगा अपना 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे, और गलतियां साथियों हो जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब बिल्कुल डाउट क्लियर है। राजस्थान बोर्ड की किताब में भी ऐसे ही दे रखा है, और जो मैंने पहले जो नोट्स पढ़ाए थे उसमें भी मैंने इस प्रकार से करवाया था, लेकिन ये कल गलती से हो गया किसी और बुक में देखने की वजह से। तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, कन्फ्यूज़न आपको हुआ, बट यहाँ पे आपका उत्तर 7 आएगा, और किस प्रकार से हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही शानदार टेस्ट आपके लिए आते रहेंगे साथियों, ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, पहली बार आए हैं तो। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।